अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, हाउ आर यू बच्चों। आज के लेक्चर में हमने कैल्शियम और आयरन का इम्पॉर्टेंट रोल देखना है कि वो बॉडी के अंदर क्या है। ठीक है, कैल्शियम और आयरन दोनों ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी माइनर डिटेल इसकी देख ली थी कि क्या क्या रोल हो सकता है इसका। हमने देखा था कि कैल्शियम जो होती है वो बोन्स को और टीथ को हार्ड रखती है, और आयरन हमने देखा था कि इसमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टर स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें देखी थी। आज हमने इनको थोड़ा सा डिटेल से देखना है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि रोल ऑफ कैल्शियम क्या है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन्स और स्पेशली टीथ की ये डेवलपमेंट करती है। ठीक है, उसके इनेमल को हार्ड करती है। कैल्शियम इसलिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, इसको भी ये जो है मेंटेन करती है। ठीक है, मसल्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स के अंदर, तो ये उसको मूवमेंट को इट्स मीन के ये हेल्प करती है। और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, आयंस की, ये उसको भी मेंटेन करती है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल इंजाइम्स। कैल्शियम जो है वो एज एक्टिवेटर भी काम करता है इंजाइम्स को की एक्टिवेशन के लिए। उसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ताकि हमारा जो अगर कोई फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई है, ठीक है, तो हमारी जो ब्लड है वो जल्दी से उसका क्लॉट होना शुरू हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग जल्दी हो जाए, तो कैल्शियम उसके अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है बॉडी के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स विच मे रिजल्ट इन द टेटनी, बोन्स बिकम्स सॉफ्ट, ब्लड क्लॉट स्लोली एंड वुंड हील स्लोली। अब देखो, जब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज हो जाता है नर्व इम्पल्सिस का। बेटा नर्व इम्पल्सिस क्या होते हैं? नर्व सेल्स असल में न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स। अब जो नर्व सेल्स उनका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर? डिफरेंट फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन करना होता है। अब वो कोऑर्डिनेशन के वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करता है बिटवीन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। अब वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ आइंस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है। ठीक है, तो वो बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह कोऑर्डिनेशन के लिए मूव करते रहते हैं। जब स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज हो जाता है नर्व इम्पल्स का, ठीक है, वो होता क्यों है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो सकती है जिसको हम लोग टेटनी बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ड्यूरिंग इंजरी, ठीक है, वो स्लोली होती है, वो जल्दी नहीं होती, तो ब्लड ज़्यादा रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो वुंड हीलिंग होती है वो भी स्लोली होती है। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के क्या सोर्सेज हैं? ह्यूमंस गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग, बीन्स। मिल्क से मिल सकती है, चीज़ से, एग यॉक, ठीक है, बीन्स जो होते हैं। उसके अलावा नट्स हैं और कैबेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत कैल्शियम मिलती है, तो वो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, आप उसको लाजमी खाया करें। उसके बाद है रोल ऑफ आयरन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है, आयरन हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो आयरन होता है। ठीक है, और वो जो प्रोटीन होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हेल्प करती है, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया, तो आयरन उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स मीन ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा इट इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, वही जो मैंने अभी आपको बात की कि ये हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो ये उसका पार्ट होता है। मायोग्लोबिन इन द मसल्स, मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो भी आयरन ही होता है। ठीक है, तो आगे क्या है कि आगे जो अगर हम सेल की जो सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आयरन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स के साथ एज अ को फैक्टर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके अंदर ये एज अ को फैक्टर आयरन जो है वो काम करता है। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है, और ये इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी ग्रोथ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
उसके अलावा अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो एक बड़ी ये सीवियर किस्म की डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये समटाइम्स सीवियर भी हो सकती है। अब आयरन कहाँ से मिलता है हमें? रेड मीट से मिलता है, ठीक है, एग से, यॉक, होल व्हीट से, फिश से, स्पिनिच और मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें आयरन मिल सकता है। That was all about today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.